मैं दो बातें ये कहना चाहती हूँ कि बाबा अम्बेडकर की जय बोलने से काम नहीं होगा, न गांधी की जय बोलने से कोई काम होता है। काम होता है जब सही जगह पर अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार करते हैं। इस उत्तराखंड में वो प्रतिकार शक्ति बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए हम चिपको आंदोलन चला पाए, इसीलिए हम टिहरी विरोधी आंदोलन चला पाए, इसीलिए हम शराबबंदी का आंदोलन चला पाए। और इन सब कामों में हम तो केवल उनके साथ जाते थे, बाकी लोग काम करते थे, लोग सामने आते थे, महिलाएं सामने आती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, आज इस उत्तराखंड की प्रतिकार शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। उनको डर लगता है कि देशद्रोही कह के हमको जेल में डाल दिया जाएगा, इससे डरते हैं वो। इसलिए आप लोगों को मैं कहती हूँ कि बाबा अम्बेडकर का नाम लेने वाले, गांधी का नाम लेने वाले जरा कम से कम अन्याय का प्रतिकार करना तो सीखिए और करिए। आपको करना है, हम तो अब बूढ़े हो गए, आप तो कर सकते हैं, आपकी अभी के ऊपर जिम्मेवारी है। तो मुझे ये पूरी संभावना लगती है कि आप इस बात को समझेंगे। अब कहते हैं कि हम मातृशक्ति का वंदन कर रहे हैं। कौन वंदन कर रहा है, किसका वंदन कर रहा है? अंकिता का केस इतने समय तक क्यों लटक रहा है? क्यों नहीं उस महिला को न्याय मिल रहा है? आप किस महिला की बात कहते हैं? ये समझने की बात है। अम्बेडकर ने या गांधी ने एक समतापूर्ण समाज की बात कही। कैसा समतापूर्ण समाज? जिसमें जाति का भेद नहीं होगा, जिसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि एक स्त्री का केस पड़ा ही रह जा रहा है। कहाँ है आपकी कोर्ट और कचहरियां, न्याय और कानून के मामले? सब बिल्कुल मुर्दा हो गया है, मुर्दा। केवल जय जय अमर रहे, अमर रहे। अमर तो हमको अपने जीवन में दिखाना है, अमर रहना। अभी भी एक शूद्र को पीट पीट के मार दिया। ये चंपावत की बात है। और आज तक उसकी बिटिया कानून की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? इसको आप कहते हैं ये बाबा अम्बेडकर का हम बहुत बड़ा परंपरा चला रहे हैं। आप लोग तो कुछ भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि आप लोग जहाँ पर जम के खड़ा होना है वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पैर आपके लड़खड़ा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये 2-3 बातें मुझे कहनी है। मातृवंदन तभी होगा जब अंकिता के केस को न्याय मिलेगा। हमारी समानता तभी दिखेगी जब मुसलमानों को और हिंदुओं को साथ साथ बैठकर सौहार्दपूर्वक रहने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या होता है जब भीड़ किसी को मार देती है? मॉब लंचन। जब तक मॉब लंचन होता रहेगा तब तक ये देश गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, ना बाबा अम्बेडकर का नाम लेना चाहिए। उन्होंने सबसे बड़ी बात समता कही है। सबसे प्रथम शब्द जो अम्बेडकर जी ने दिया है वो समता है। तो उस समता के लिए हम क्या कर रहे हैं? जितनी नफरत दुनिया के किसी कोने में नहीं हो, उतनी इस भारत में हो रही है, जो कि कहता है हम विविध संस्कृतियों का एक खिला हुआ गुलदस्ता है। अब वो ट्रेडिशन कहाँ चली गई? तो अपने अंदर प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ाइए
तब बाबा साहब का भी नाम लीजिए और फिर गांधी का नाम भी लीजिए। उन दोनों महापुरुषों का आप एक साथ नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं प्रतिकार की शक्ति है तो किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। 5 किलो मुफ्त का अनाज खा करके खुश रहिए।